आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में मछली आई हुई है, तो मुझे काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि भाई मछली की कोई डिश बताएं। तो आज मछली की डिशें मैं बता रहा हूं, लेकिन डिश बनाने से पहले मछली को साफ़ करना एक बहुत बड़ा अमल होता है। तो आज उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर जो है आगे मैं आपको पकाना भी सिखाऊँगा। तो ये जी रोहू मछली है, जो मछलियों में सबसे ज़्यादा शानदार मछली मानी जाती है और जायके वाली मछली मानी जाती है। तो इसको आज हम साफ़ करवाते हैं और लेकर जाते हैं, और फिर मैं आपको आज बताऊंगा कि इसको हम साफ़ कैसे करते हैं। हो सकता है कई दोस्तों के पास अच्छे गुर भी होंगे, मैं ये दावा नहीं करता कि बहुत अच्छी ट्रिक मेरे पास ही है, लेकिन जो ट्रिक मेरे पास है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नए मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो ये जनाब मछली बनवा रहे हैं और फिर घर चल के बताता हूँ आपको। ये जी हम घर आ चुके हैं। ये मछली मैं ले आया हूँ 2 किलो, और ये आप देख सकते हैं इसकी हालत। ये बहुत ज़्यादा खून और कचरा इसके ऊपर मौजूद है और बू भी बहुत गंदी आ रही है इससे। तो सबसे पहले हम इसको जो है एक पानी से धो लेते हैं, सादे पानी से, और फिर इसके बाद 1-2 ट्रिक्स हैं वो करेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी तमाम बू ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही शानदार गोश्त जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो एक दफ़ा हम आम सिंपल पानी से इसको खंगाल लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं मैंने पानी निकाल दिया एक दफ़ा। तो अब इसको सबसे पहले हम जो चीज़ लगाएंगे वो है अजवाइन। अजवाइन आप अक्सर लोग जानते होंगे, ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी, और ये पंसार की दुकान से और किराना की दुकानों से आम मिल जाती है और खुशबूदार सी चीज़ है एक। और ये मछली के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, पकाने में भी इस्तेमाल होती है अजवाइन, और मछली की सफाई के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और साथ हम डालेंगे सिरका। ये सफ़ेद सिरका है, आम छोटी दुकानों से मिल जाता है सफ़ेद सिरका। और ये है नमक, यानी ये भी जो आम खाने वाला नमक होता है आम इस्तेमाल का घर में, वही नमक है। तो इसको नमक, सिरका और अजवाइन, ये 3 चीज़ें लगा के तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसकी तमाम बोटियों पर बराबर मकदार में लगा के तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और फिर आगे एक ट्रिक और है, वो भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ अपने ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हेल्प हो सके और मेरी हौसला अफजाई हो। तो इस तरीके से जी हम इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये मिक्सिंग हो गई अच्छे तरीके से। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रखते हैं, और 10 मिनट के बाद जो है आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है इसके साथ। यही 10 से 15 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये सिरका जो है वो नीचे कचरा जमा करना शुरू कर दिया सिरके ने। तो अब हम इसको धो लेते हैं एक दफ़ा। इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इसकी धुलाई करेंगे। जब मिक्सिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना कचरा था गोश्त के ऊपर वो सारा पानी के अंदर निकल चुका है। सिरका वैसे बहुत ज़ालिम चीज़ है। सिरके से आप मुर्गी तो हैं, जब गोश्त कोई भी हो तो आप सिरके के अंदर डालें तो तमाम खून और कचरा जितना होता है वो अलग से निकल जाता है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मछली जो है वो आधी साफ़ हो गई है। तो इसको हम एक बाउल में डाल लेते हैं अलग से बर्तन में। यहाँ पर मैं निकाल लूँ पानी से। तो फिर इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करनी है, 2 चीज़ें। तो फिर इंशाल्लाह हमारी मछली जो है वो पकाने के लिए और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हर किस्म की बदबू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ जो कच्ची बू आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ पर मछली पक रही है या मछली किस जगह पर रखी हुई है। ये आप पानी की हालत देख सकते हैं, कितना कचरा निकला है इसमें से। अब इसमें डालते हैं लहसुन। ये लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच 1 किलो के लिए, और साथ डालेंगे लीमू। ये लीमू जो है 2 लीमू
1 किलो मछली के लिए। इस मकदार से हम इसको लगाएंगे और फिर जाकर हमारी मछली जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसके अंदर हमने 2 चम्मच पेस्ट डाल दिया लहसुन का, और अब इसके ऊपर नींबू निचोड़ रहे हैं। और नींबू निचोड़ के तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे ताकि नींबू और लहसुन का जो रस है वो सारे पानी में चला जाए, और पानी इतना हो कि उसके अंदर मछली जो है वो डिप हो जाए, अच्छे तरीके से डूब जाए। तो इसको अच्छी तरह से हम हाथों से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि किसी साइड पर अगर नींबू ज़्यादा है या लहसुन ज़्यादा है तो वो सारा एक जैसा हो जाए और तमाम मछली को बराबर लगे और सारी बोटियों को जो है वो उसका बराबर असर मिले। तो इंशाल्लाह हमारी जो मछली है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसकी तमाम बू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और तमाम कचरा इसका निकल चुका है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह हमारी मछली जो है वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसकी नीचे वाली बूटियों को उठा कर ऊपर कर रहे हैं और इसको अब 5 से 7 मिनट के लिए इस पानी में रखेंगे। 10 मिनट के लिए रख लें तो और अच्छा है, और फिर उसके बाद बताता हूँ आगे क्या करना है। ये जी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऊपर और डाल के तो अब इसको धो लिया। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मछली जो है बिल्कुल पकाने के लिए और खाने के लिए तैयार है। तो ये थी जी आज की छोटी सी टिप या ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये आप इसका रंग देख सकते हैं मछली का, कितनी प्यारी इसकी शक्ल निकली है, और इसके अंदर से बू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। महसूस ही नहीं होता कि मछली के पास बैठे हैं। हालांकि मछली जहाँ पर कट रही हो या जहाँ पर पड़ी हो उसके पास से आप गुजरें तो आपको कच्ची बू आती है। तो ये जनाब बहुत यूज़फुल ट्रिक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो और दीगर विलेज लाइफ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो ये जनाब हमारी मछली तैयार हो गई। इंशाल्लाह मैं 2 तरीके से इसको पका कर दिखाऊँगा आपको। ये जो इसकी हड्डियों वाला हिस्सा है इसका हम सालन पकाएँगे, यानी मछली का सिरी और जो बाकी हड्डियों वाली बोटियाँ होती हैं ज़्यादा हड्डियों वाली, उनका हम सालन पकाएँगे आम तरीके से, और बाकी मछली को जो है हम फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह ये 2 वीडियो का प्रोग्राम है मेरा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।